मॉडर्न हिस्ट्री के अगले सेक्शन को देखते हैं और इसमें जो है वो भारत से बाहर आपका क्रांतिकारी गतिविधियों के आपकी एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल में देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और अन्य एग्ज़ामों में भी आपको बहुत ही डिटेल से आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये घटना चक्र का सीरीज़ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है फरवरी 1905 में क्या होता है कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था कि भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और ये सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधिकारिक आधारशिला रखने और आपका श्री वर्मा द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक आपका क्या था तो आपका पत्र की प्रकाशन के साथ जो है वो ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का नींव पड़ा था। कहाँ पे, तो ब्रिटेन की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर डिटेल में यहाँ पे देखें हम तो बताया जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना अगर बात करें तो ये आपका 21 अप्रैल 1900, तो ये जो है आपका 1913 को किया जाता है। और गदर पार्टी की स्थापना प्राधीन भारत को जो है भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि इसे जो है वो अमेरिका और कनाडा में बसे जो थे भारतीय जो बसे हुए थे द्वारा गठित किया गया था गदर पार्टी को। और पार्टी का जो है मुख्यालय की अगर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में स्थित है था। उसी के अलावा जो है वर्ष 1913 में सोहन सी वाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक क्या आपका संस्था का स्थापना किया। और इस संस्था को गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे क्या होता था कि इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। इससे क्या हुआ कि इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और आपका गदर पार्टी के सदस्यों में जो है रामचंद्र बरकतुल्ला, उसके अलावा जो है आपका राज बिहारी बोस, उसके अलावा जो है आपका राजा महेंद्र प्रताप और रहमान अब्दुल रहमान और आपका मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद जी, उसके अलावा करताप सिंह सराबा और पंडित काशीराम प्रमुख थे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें राजा महेंद्र प्रताप से संबंधित ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान जो है 1915 में क्या किया था कि आपका अफगानिस्तान के काबुल में भारत के प्रथम स्थायी सरकार का गठन किया। इसमें जो है राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला जो थे वो आपका पीएम बने थे, प्रधानमंत्री। मैडम कामा का जन्म अगर बात करें तो आपका 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता जो थे वो पारसी थे। और आपके सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके क्या थे तो आपके पिता थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल जो थे पिता थे और जैजी बाई सोराबजी पटेल उनकी माता थी, मैडम बीकाजी कामा की। उनका विवाह जो है रुस्तम के आर कामा से हुआ था जो आपके वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने भारतीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेताओं दादा बनरोजी के निजी सचिव के रूप में भी आपका सेवा दी। और बताया जा रहा है कि भीखा जी रुस्तम कामा जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की समर्थक रही थी। उन्होंने यूरोप और आपका अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। और 1907 में जो है वो आपका उन्होंने 1907 में उन्होंने स्टुअर्ट यानी जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संघ कांग्रेस में भाग लिया। उन्होंने प्रथम भारतीय झंडा फहराया और जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं वीडी सावरकर और श्याम कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से तैयार किया था। आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि आपको वह जो है भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। और इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की आपका हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दी गई, फांसी की सजा मिलती है। आगे ध्यान देने वाले की बात है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत सरकार सचिव के सलाहकार करजन वाइली और आपका डॉक्टर कवासा ललकक्का को जो है गोली से भून दिया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि फलतः उन्हें जो है फांसी की सजा दी गई। और आपका जो
है। उधम सिंह के बारे में अगर देखें तो जलियांवाला बाग में जो है वो बाग के में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में आपका मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। और कमाटा गामारू आपका हांगकांग में जो है वो कनाडा की यात्रा पर निकला एक आपका क्या था तो जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरप्रीत सिंह ने जो है किराए पर लेकर उस समय जो है 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद अगर बात करें तो कनाडाई जो है आपका पुलिस ने जो है भारतीय यात्रियों की घेराबंदी करके उन्हें जो है देश में में क्या किया था कि उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। ठीक है, यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए हुसैन रहीम बलवंत सिंह और आपका सोहन लाल पाठक की अगुवाई में जो है शोर आपका कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र और आपका सोहन सिंह ने भी जो यात्रियों के समर्थन में आपका आंदोलन चलाया। कमाटागारू आपका जो है कामागाटा मारू जहाज के जो बजबज यानी आपका कलकत्ता पहुंचने पे क्रूज यात्री और पुलिस में जो है संघर्ष हुआ, जिसमें से आपका 18 यात्री मारे गए और 202 यात्री जो हो गए कि जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे और 28 से 30 आपका मार्च 1942 के दौरान जो है वो राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। आगे बताया जा रहा है कि 14 से 23 जून 1942 के टाइम में अगर बात करें तो बैंकॉक सम्मेलन में उनकी इसको विधिवत रूप प्रदान किया। किसको? तो आपका जो उन्होंने जो सम्मेलन आयोजित किया था बैंकॉक सम्मेलन में आपका कब होता है तो 1942 में होता है। विधिवत आपका रूप प्रदान किया और आप सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया और आपका क्या किया गया, निमंत्रित किया गया। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया और इसी सम्मेलन में जो है वो रास बिहारी बोस ने जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किसने? तो रास बिहारी बोस ने। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट जो है MCQ को देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिटेल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। तो 1 का D हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। बताया जा रहा है कि फरवरी आपको 1905 की अगर बात करें लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन आपका होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने ही आपको इंडिया हाउस की स्थापना की थी और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में अगर बात करें सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी ने वहाँ से जो है पेरिस से और अंततः जो है वो जेनेवा चले गए। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की। ये हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है अगला 3 नंबर प्रश्नों को, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में की गई थी। D हो जाएगा। लंदन में जो है वो आपका इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। आपका 4 का ये हो जाएगा। आपका लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी के स्थापित किया था, वो कौन थे? तो ये आपके लाला हरदयाल जी थे। 6 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है अगर डिटेल की बात करें तो वर्ष 1913 में सोहन सिंह भागना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या फिर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी एवं आपका पथ प्रदर्शक थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भागना नहीं है, इसलिए इसका विकल्प उत्तर A हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें गदर पार्टी के संगठन किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। D हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था। B 8 का B हो जाएगा। गदर पार्टी के नेता कौन था? तो आपका जो है लाला हरदयाल हो जाएंगे। तो 9 का B हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन जो है गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो ये सोहन सिंह भागना हो जाएगा। 10 का B हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि गदर पार्टी आपका पराधीन भारत को जो है अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे जो है अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था और यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का भी पत्र भी निकालती थी। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो आपका उर्दू आपका गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था और गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो अध्यक्ष अगर बात करें तो संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है गदर आंदोलन की स्थापना हुई थी तो सोहन सिंह भाखना ने किया था, तो डी हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो खुदीराम बोस नहीं है, तो डी हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है आपका 21 अप्रैल आपका 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे जो अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था और लाला हरदयाल इस संस्था के मुनीशी पद प्रदर्शक थे। आपका गदर पार्टी में जो है बात करें रामचंद्र बरकतुल्ला, उसके अलावा रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, आपका अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा और भाई परमानंद करताब सिंह सराबा और आपका जो है पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 की बात करें तो बिहार में मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था कि किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। परंतु दुर्भाग्य से क्या होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद क्या होता है कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और जबकि खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को जो फांसी दे दी गई, आपको खुदीराम बोस जी को दे दिया गया। उसके अलावा फांसी के समय खुदीराम बोस की उम्र जो है 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन थी। इस तरह जो है गदर पार्टी से संबंध जो थे वो आपके नहीं थे, क्योंकि ये तो 1908 में ही मर जाते हैं। गदर पार्टी 1913 में होता है। ठीक है। तो आप टाइम पीरियड से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो किसने स्थापना की थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 13 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में आपका गदर पार्टी की स्थापना है, तो यूएसए में। 14 का ये हो जाएगा। गदर क्या था, तो गदर एक जो था आपका जो था वो एक क्रांतिकारी संगठन था और जिसका जो है वो आपका कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। तो 15 का एक भी आप देख सकते हैं। यानी गदर क्या था, तो ये आपका भारतीय का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। तो ए हो जाएगा 15 का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल क्या था, तो आपको पश्चिमी अमेरिका था। तो 17 का सी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर बात करें तो आपका जो है दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य आपका देश जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगाया जाए, तो यदि अमेरिका का अर्थ है जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लगाया जाए तो क्या होगा, यह सही आंसर सी होगा। यदि जो यदि किंतु यदि अमेरिका का अर्थ यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम यानी बी होगा। सामान्य तौर पे अमेरिका महाद्वीप का 3 उपभागों में बांटा गया है। तो आपको उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का आपका शुरू होना जो था गदर पार्टी, क्योंकि 1914 में होता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये 1913 में किया जाता है आपका गदर पार्टी। ठीक है। तो याद रखिएगा सी हो गया। आप ना टाइम पीरियड से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप कर भी सकते हैं।
बताया जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे और वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्दोलित किया। उसके अलावा बताया जा रहा है उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका था। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से आपका फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और आपका उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों के सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने जो है विदेश में गणतंत्रात्मक आपका सरकार की स्थापना की, तो महेंद्र प्रताप हो जाएंगे, 9 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका राजा महेंद्र प्रसाद ने जो है आपका अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ जो है प्रथम महायुद्ध के दौरान अगर बात करें तो आपका वर्ष 1915 में जो है काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। उसमें राजा कौन थे, तो आपका राजा महेंद्र प्रसाद स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला आपके पीएम बनते, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं इसे, जो जर्मनी और रूस के भी ने भी क्या किया था, मान्यता दे दिया था। ठीक है, जर्मनी और रूस। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत पर कहाँ पर जो है भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो आपके कौन थे, तो आपके राजा महेंद्र प्रताप थे। तो आपका 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है क्या कि जर्मनी के समर्थन से जो है काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो ये आपका जो होता है आपका ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिटेल में हम लोग चलिए देख लेते, ई दे रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ डिटेल नहीं दिया हुआ। चलिए 22 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। कौन जो है भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है, तो ये भीखा डी हो जाएगा, भीखाजी रुस्तम कामा जी हो जाएंगे डी। भीखा जी डिटेल देख लेते हैं। भीखा जी रुस्तम कामा जो है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की क्रांति का संचालन किया और ये यूरोप और अमेरिका से वो क्रांति का संचालन किया। ठीक है, भिकाजी रुस्तम कामा जी ने वर्ष 1907 में उन्होंने स्टुअर्ट यानी जर्मनी में है कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और जहां उन्होंने भारतीय क्या किया कि झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में जो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की घोषणा की। आगे बताया जा रहा है कि ये 30 वर्षों तक जो है वो पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में अगर बात करें 75 वर्ष की आयु में अवस्था में बम्बई लौट कर के आई और इसी वक्त उनका जो है देहांत हो गया और वे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट इनको मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपका मैडम भीखा जी कामा से संबंधित आपको कथन पे सही विचार करना है। ये मैडम भीखा जी कामा ने जो है आपका वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नहीं, पेरिस में नहीं, जर्मनी में किया था ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैडम कामा जो थी वो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थे, बिल्कुल सही, ये गलत है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। देख सकते हैं बी हो गया यहाँ पे। मैडम कामा जो है का जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे और सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका जो है विवाह जो है रुस्तम की और कामा से हुआ था, जो आपका वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान आपका अग्रणी आपका भारतीय नेता आपका दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के भी रूप में सेवा दी थी मैडम भीखाजी कामा ने। बाद में वे जो है वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर के जो है आपका क्या किया कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और वह जो है भारतीय माँ की
भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हुई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यह फहराया गया यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था और जो है अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में, इसलिए आपका शेष 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है, तो आपका डी हो जाएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी को कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो बी हो जाएगा, भीकाजी कामा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने डिटेल बहुत देख लिया है, अब नहीं देखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम आपका ध्वज फहराया, तो कहाँ, तो स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है, तो आपका जर्मनी में, डी हो जाएगा 26 का। मैडम कामा ने जो है भारत के तिरंगे स्वतंत्रता आपका ध्वज कहाँ फहराया था, तो आपका जर्मनी के स्टुअर्ट में, आपका सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस युग्म को इंग्लैंड में आपका अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी, किसको, तो ये आपका मदन लाल लीगरा और उधम सिंह थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा एवं आपका उधम सिंह को जो है वो आपका फांसी की सज़ा मिली। आगे बताया जा रहा है कि मदन लाल ढींगरा को जो है वो 1 जुलाई 1909 को दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार आज जो है आपका कर्नल वाइली तथा कवासा ललका को गोली से भून दिया था और फलतः उन्हें जो है फांसी की सज़ा दी गई। आपका बताया जा रहा है कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में जो है हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जो है जिम्मेदार जो है वो तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में 19 मार्च 1940 में हत्या कर दी, तो फलतः उन्हें भी आपका फांसी दी गई थी, तो 2 लोग हो गए। आपका बताया जा रहा है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसी आपका जो है मृत्युदंड मिली थी, तो ये मदन लाल ढींगरा 1909 में मिलता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो है मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी एस अय्यर और एम एन रॉय में क्या आपकी समानता थी, तो ये जो थे आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और आपका स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में आपके भारत से बाहर जो विविध देशों में आपके कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। और किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखिए मैडम भीकाजी कामा जर्मनी, बरकतुल्ला अफगानिस्तान, वी एस अय्यर और एम एन रॉय जो है वो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैडम भीकाजी कामा, एम एम बरकतुल्ला, वी एस आपका अय्यर और एम एन रॉय जो थे क्रांतिकारी थे। ठीक है, विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आगे जो है 1906 में जो है आपका लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने, हम लोग पहले भी पढ़ा वीडियो में, तो ए हो जाएगा। देख लीजिए डिटेल से। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की थी। और बताया जा रहा है कि ध्यान देने की बात है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था की अगर बात करें इंडिया अवस्थित, जिसकी आपकी स्थापना जो है वह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्य के रूप में अगर बात करें विनायक दामोदर सावरकर और पी एम बप्पत और आपका जो है लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि कामाटा गारू आपका जो है तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, तो आपका 32 का सी हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल में। जो है कामाटागारू आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक आपका जलपूर्त था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर के उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। और तट पे जो पहुंचने के बाद क्या होता है कि कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। कनाडा की पुलिस ने ऐसा किया। आगे बताया जा रहा है कि कामाटागारू आपका जो है प्रसिद्ध है एक जलपूत के नाते, आपका ये हो जाएगा।
बी हो जाएगा, 33 का बी। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्नों को देखिए तो निम्नलिखित में से कौन जो है कमाटागारू घटना से संबंधित थे, तो कौन थे, तो बाबा गुरदीप सिंह थे। गुरदीप सिंह को जो है बी हो जाएगा, इस प्रश्न से त्रुटिवत गुरदीप लिखा है, ठीक है। गुरदीत है, तो है, पौ नहीं, ठीक है ना। ये कमाटागारू क्या था, तो एक क्या था, तो आपका एक जहाज था, ठीक है ना। कमाटागारू आगे देख लेते हैं। एक जहाज हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए, बताया जा रहा है कि कमाटागारू भापे शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, ठीक है। समुद्री जहाज ये था, जापान का था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर के ये जो है यह जहाज जो है 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन क्या होता है कि तब आपका कनाडा में एशियाई मुल्क के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानून के कारण जो है उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें वह कौन थे जिन्होंने जिन्होंने इंडिपेंडेंस लेक की स्थापना की थी, तो राष्ट्र बिहारी बोस हो जाएंगे, सी हो जाएगा। इन आप डिटेल में देख सकते हैं। राष्ट्र बिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे और आपका 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने जो है टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून की अगर बात करें तो 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया और वे जो थे आपका जो है वो स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया, ठीक है, निमंत्रित किया था। बार बार मैं यहाँ पे एक ही चीज़ पढ़े जा रही हूँ, नियंत्रित नहीं था, यहाँ पे जो है वो आपका निमंत्रित किया यानी बुलाया गया था बैंकॉक में 1942 में। इस सम्मेलन में जो है रास बिहारी बोस ने जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। तो इस तरह से हम लोग जो है 36 प्रश्नों को देख लिया। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।